80 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले व्यक्ति और हमें कोई व्यक्ति ये बोल दे कि अंग्रेज़ों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता राजपूत समाज का था, तो ऐसी घृणित मानसिकता के लोगों को हमने आईना दिखाया था एमपी चुनाव में। 400 पार का नारा दिया, 240 पे हमने रोका था। हमारे लोगों को रोका, हमारी पार्टियों को रोका, बाकायदा रोका, हमने खड़ा किया जिन लोगों को। जितने तो हम अभी रात को हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, अभी हम रात को यहाँ है जहाँ कल प्रोग्राम होना है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो भी मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, राजपूत युवा और हमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी का, कल आप लोग पधारिए। एक नया परिवर्तन बिहार की धरती पे होने वाला है। हम लोग उसका आगाज़ यहाँ की धरती से कल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और यहाँ रही थी कई दिनों से श्री राजपूत करनी सेना का पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था, भव्य कार्यक्रम हुआ था राजधानी पटना में, और बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह होते रहते हैं। तो देख सकते हैं तैयारियों की जायजा लेने के लिए अभी हम पहुँचे सभा स्थल पे। सभा स्थल की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लगातार जो है जर्मन हैंगर का पंडाल लगा हुआ है और करीब जो तैयारी है वो चरम पे चल रही है। आज की रात के बाद कल जो है यहाँ पे कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुँचे हुए हैं श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महपाल सिंह मकराना और उनके साथ तमाम उनके टीम के जो लोग हैं, अमित जैन हों या फिर तमाम विनोद सम्राट हों, वो सभी लोग यहाँ पे मंच पे अभी बैठे हुए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब तस्वीरें, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और 2025 में चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा इलेक्शन समाप्त हुई है बिहार में। उसके बाद कि इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत होती है, ऐसा क्या माना जा रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तमाम जो संयोजक हैं यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं, मकाना जी मौजूद हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, महीनों भर से। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं राजपूत समाज के, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आज कल का जो दिन निर्धारित किया गया है 20 तारीख, उस दिन आखिर ये लोग क्या ऐतिहासिक कार्य करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं। मकराना जी मौजूद हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार झारखंड लाइव टुडे। बहुत धन्यवाद। भव्य तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? सोनपुर की धरती से केवल एक ही चीज़ का संदेश देना चाह रहे हैं। राजपूत समाज की जो गिनती गिनाई जा रही है बिहार से लेकर पूरे देश में, वो कितनी है, क्या है, कल यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। आने वाले चुनाव तक 4-5 बड़ी रैलियाँ की जाएगी राजपूत समाज की एकता के लिए, राजपूत समाज की जो हमारी यहाँ स्थिति है, हमारी यहाँ जनसंख्या है उसके लिए, और हमारी जो डिमांड्स हैं ये पूर्ववर्ती जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार भी उसको समझे और आने वाली सरकार भी उस पर गौर करे। और हम लोग चाहते हैं राजपूत समाज की जो भी डिमांड्स है उसको पूरी किया जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाकायदा हर एक पार्टी का राजपूत समाज की जो मुद्दे हैं उनका एजेंडा उसमें होना चाहिए। हम लोग केवल चाहते हैं हमारी ताकत, हम चाहते हैं हमारा जो मान सम्मान है वो, हमारे EWS आरक्षण में सरलीकरण हो, हमारा जो सत्य कल्याण बोर्ड की जो डिमांड्स हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ इस्टेब्लिश हो, और खूब सारे जो और मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग कल इकट्ठे होंगे। और मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है, जिस तरीके की पूरी टीम ने यहाँ पर मेहनत करी है, कल लाखों की संख्या में लोग यहाँ होंगे और एक बांदगी होगी पहली बार बिहार की धरती पर कि क्षत्रिय जाग चुका है अपने हितों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं। और क्षत्रिय सम्मान रैली, स्वाभिमान रैली, हम स्वाभिमान के साथ खड़े रहें, हमारे सम्मान के साथ हम लोग खड़े रहें, इसीलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। 2-2.5 महीने से अमित सिंह और उनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। राजपूत युवा घर घर जाके पीले चावल बांट रहा है। तो मुझे लगता है कल यहाँ एक नया सा उदाहरण हम लोग बिहार में नहीं पूरे देश में स्थापित करेंगे। देश की राजनीति से कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई, लोकसभा के चुनाव इलेक्शन समाप्त हुआ है। बिहार के जो स्थिति की जब हम बात करते हैं, एनडीए की तरफ से मात्र एक टिकट मिला था। टिकट की तो बात छोड़ दीजिए, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो बिहार से कोई भी चेहरा को आगे नहीं किया गया राजपूत चेहरा। ये कहीं ना कहीं कमजोरी है समाज की। राजपूत समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अब क्या, अब तो आपने काराकट में दिखा दिया, पवन सिंह तो यूनिटी दिखाए, वहाँ पे लगातार बहुत सारे 5 लाख से भी ज़्यादा वोट लाए, ये तो यूनिटी ही नहीं था। देखिए सर, जीतना RK सिंह चुनाव हार गए, जीतना चाहे 1 वोटों से हो, जीतना होता है। और अगर हम लोग कहीं हारे इतनी यूनिटी दिखा के भी, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति को हमें संभालना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चुनौती है अभी भी
तो उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। पूरी बिहार का क्षत्रिय इकट्ठा होगा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ये कोई जातिवाद नहीं है। राजपूत अगर इकट्ठा होने की बात कर रहा है तो कोई जातिवाद नहीं कर रहा है। मैं मेरे समाज के इकट्ठा होने की बात कर रहा हूँ। किसी और जाति बिरादरी के खिलाफ मैं जहर उगलूँ, वो जातिवाद है। मेरे समाज के सम्मान की बात करूँ, मैं मेरे समाज के उत्थान की बात करूँ, एकता की बात करूँ, तो ये मेरे समाज सुधार की बात कर रहा हूँ। मैं किसी जाति पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। हम लोग कोई जातिवाद नहीं करते और कहते हैं कि जब जब क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है, देश कमज़ोर हुआ है। देश में देश के जो खिलाफत की जो ताकतें हैं वो मजबूत हुई है। तो क्षत्रिय जब जब मजबूत हुआ है, 3600 कौम मजबूत हुई है, हिंदुत्व मजबूत हुआ है, सनातन धर्म संस्कृति मजबूत हुई है। और क्षत्रिय एक ऐसी जाति है जो सभी जातियों को साथ लेके चलती है। किसी के प्रति मन में घृणा क्षत्रिय के कभी हो ही नहीं है। हर एक जाति के लिए लड़ने वाला क्षत्रिय है। बाबू वीर कुंवर सिंह का इतना बड़ा नाम है, स्थापित करा 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले व्यक्ति, और हमें कोई व्यक्ति ये बोल दे कि अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता राजपूत समाज का था, तो ऐसी घृणित मानसिकता के लोगों को हमने आईना दिखाया था एमपी चुनाव में। 400 पार का नारा दिया, 240 पे हमने रोका था। हमारे लोगों को रोका, हमारी पार्टियों को रोका, बाकायदा रोका। हमने खड़ा किया जिन लोगों को, अगर उनके द्वारा खड़े किए गए एमपी के दावेदार अगर ये बोलते हैं कि राजपूत समाज की बहन बेटियों का रिश्ता अंग्रेजों से था, मुगलों से था, तो वो एक छोटी सी बानगी हमने एमपी चुनाव में पेश की थी। पूरे भारतवर्ष में यूपी में आपने देखा होगा कितना फेरबदल हुआ। हमारे राजस्थान में 25 में से 11 सीटें गई, हरियाणा में 10 में से 5 गई, गुजरात में कभी कांग्रेस की सीट नहीं आई तो कहीं ना कहीं राजपूत का विरोध रहा, वहाँ आई। तो ऐसी कई सारी जगह आपके यहाँ बिहार में भी हुआ। हम लोगों ने केवल एक बानगी दिखाई है। हम लोग किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम लोग उसके साथ है जो हमारे साथ है। जो राजपूत की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो राजपूत की बात नहीं करेगा बाकायदा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया बिहार से। मैंने बोला ना, कमजोरी है, उसी की ताकत के लिए तो आए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि समाज एकजुटता दिखाए? देखिए जब जब राजपूत इकट्ठा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ की सोनपुर की मीटिंग एक माइलस्टोन हो, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपके बिहार से एक राजपूत क्षत्रप केंद्र में दिखाई भी दे मंत्री के तौर पर। बड़ी भारी बात नहीं है। राजपूत ने जब जब ताकत दिखाई है, कोई ना कोई रिजल्ट लेके आया है। मतलब कि अच्छा, मुख्य डिमांड क्या होगी बिहार में आने वाले समय में? चुनाव है 2025 में, अभी तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EWS के आरक्षण में सरलीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे खूब सारे मुद्दे हमारे यहाँ हैं जो कल आपके सामने रखे जाएंगे। अभी हाल फिलहाल डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम कल आपको बताएंगे क्या क्या मुद्दे प्रमुखता से हमारे साथ हैं। कल आप पधारिए, लाखों की संख्या में। कल के कार्यक्रम के लिए क्या कहिएगा बिहार की आवाम को? मैं बोलना चाहूँगा, आज एक रात पहले सोनपुर में हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में, कई लोग तो इतने से लोग दिखा के प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, जितने तो हम अभी रात को हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका एक छोटा सा उदाहरण है, अभी हम रात को यहाँ है जहाँ कल प्रोग्राम होना है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, राजपूत युवा और हमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी का, कल आप लोग पधारिए। एक नया परिवर्तन बिहार की धरती पे होने वाला है। उसका हम लोग आगाज़ यहाँ की धरती से कल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और यहाँ का एक ऐतिहासिक नया नज़ारा बिहार को और पूरे देश को देखने का मौका मिले, उसमें आप लोग भी भागीदारी निभाएं। चलिए, देख सकते तमाम जो टीम है इनकी पूरी रात से लगातार जो तैयारियां में जो लोग हैं लगे हुए हैं। अमित जी क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा, बिहार में जब बाबू साहब और बबुआन की बात होती है तो सारण जिला का, छपरा जिला का नाम नंबर 1 में आता है। बाकी भोजपुर भी है। कल बबुआन का बात है, बाबू साहब का बात है, और इसमें सारण पीछे नहीं रहा है कभी। बाबा हरिहर नाथ के द्वार पर हम लोग हैं, और बाबू साहब का कल वो जमावड़ा लगेगा जो बिहार में नहीं दिल्ली तक खबर जाएगी। सिंहासन थरथराएगा क्या? सिंहासन रहेगा ही तब तो थरथराएगा, किसी का सिंहासन रहने ही नहीं देंगे। रहने ही नहीं देंगे मतलब चुनाव से पहले ये कमिटमेंट आप लोग कर रहे हैं आपस में? आने दीजिए। हरी सेना बोलने का काम कम करती है, करने का काम ज़्यादा करती है। बस अपना प्रयास है समाज को एक साथ लाना। हम अपने दादा, बड़े भाई महिपाल दादा को देखकर ही, उनको मैंने देखा है किस तरह परिश्रम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी वो घर घर जाते हैं, लोगों को पीले चावल बांटते हैं। बस उनको देखकर ही हमने भी बिहार में चालू किया, जो हमारी परंपरा रही थी कि कम से कम हम घर घर जाके मिले, लोगों से पीले चावल बांटे। न्योता दे दिए हैं, मतलब करने का मतलब है न्योता भी दिया गया है, अंगिया भी हो गया है। अच्छा, ठीक है। अब कल विजया है और कल विजया में पूरा समाज रहेगा यहाँ पर।
चलिए समाज रहेगा। देखिए तमाम जो युवा हैं, समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सोनपुर से जय भवानी, जय रत्नदाना, जय भवानी, जय भवानी। मतलब कल का जो सुबह होगा ये एक अलग सुबह होगा। तमाम जो बिहार के राजपूत हैं उनका जुटान यहाँ पे होने जा रहा है और यहीं से जो है वो आवाज़ गूंजेगी कि आखिर में जो मुख्य हिस्सा है, जो हिस्सेदारी है राजपूतों का, वो कहाँ है, क्या क्या डिमांड होगी, वो कल भी आपको दिखाने का काम करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सोनपुर